नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी है? जीएसटी काउंसिल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन फिर इंटर स्टेट काउंसिल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे? इतने कन्फ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इतनी बार याद किया लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में गलत ही हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको भी इतनी कन्फ्यूजन रहती है कि समझ नहीं आता कि किस कमीशन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बोले, कौन सा काउंसिल हमारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, या कब हमारा आर्टिकल कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने के बावजूद भी वो स्टैट्यूटरी बन जाता है? अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसी कन्फ्यूजन है, इसका मतलब आपकी अप्रोच में गलती है। इनको सिर्फ लर्न नहीं करना, इनको समझना पड़ता है, तभी समझ आता है कि किस बॉडी का क्या स्टेटस है। बट डोंट वरी, मैं आज आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ। तो हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल डेस्क। आज हम इस एक वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि ये सारी बॉडीज जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इन सब का क्या मतलब होता है, क्यों हमारी बॉडीज का स्टेटस जो है वो अलग अलग होता रहता है, चेंज होता रहता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत नहीं होगा। आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारी ये सारी बॉडीज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और कैसे हमारे स्टेटस जो है वो बॉडीज को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। क्या होती हैं ये सारी बॉडी? इससे पहले आपको समझना है कि ये जो वर्ड बॉडी है इसका क्या मतलब होता है। जब हम पॉलिटी में या गवर्नेंस में बॉडी वर्ड को यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जिसके पास अथॉरिटी है प्लस पर्पस है। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कुछ अथॉरिटी है, कोई पावर है और उसके पास पर्पस भी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस काम में, किस फील्ड के लिए वर्क करेगी, उसका एक्चुअली क्या फंक्शन होगा, क्या काम करना है, वो पर्पस भी है उसके पास और उसके पास अथॉरिटी भी है, उसके पास पावर भी है कि वो अपनी वर्किंग कर सके। समझ आ गया? उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, जिसको कि हम बोलते हैं बॉडी। ओके, अब ये बॉडी हमने क्यों बनाई होती है और कौन बनाता है? इसको बनाती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्यों बनाती है? ताकि सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्टिन्यूअस वर्किंग हो सके। और गवर्नमेंट फिर बॉडीज बनाती क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है। गवर्नमेंट के पास इतने सारे काम है, इलेक्शंस के बारे में देखना है, जॉब क्रिएशन को देखना है, स्टेट्स को देखना है, माइनॉरिटीज के बारे में बात करनी है, इतने सारे वर्किंग है और वो सारे के सारे काम एक साथ अकेले नहीं कर सकती। इसीलिए वो हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाती है, जिसको काम दिया जाता है कि आपको इस मैटर में काम करना है, इसके रिलेटेड आपको वर्किंग करनी है। ओके, इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग बॉडी बनाती है अलग अलग काम के लिए। इन बॉडीज को हम बोलते हैं कमीशन। कभी आपको वर्ड मिलेगा कमीशन कोई, तो इसका मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही, किसी बॉडी की बात की जा रही है। कोई काउंसिल हो गई, कोई अथॉरिटी हो गई, कोई बोर्ड हो गया। ये सब क्या है? ये सब बॉडी ही होती है। ये सारी बॉडीज जो होती हैं या तो वो परमानेंट होती है या लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, या ये परमानेंट होंगी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होगी। और जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है उसको हम बोलते हैं कमेटी। इसलिए मैंने यहाँ पे कमीशन लिखा है, काउंसिल लिखा है, अथॉरिटी लिखा है, बोर्ड लिखा है, लेकिन कमेटी नहीं लिखा, क्योंकि कमेटी हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जबकि बॉडीज जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो इंस्टीट्यूशन हम बनाते हैं, वो परमानेंट होता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, अब आपको इतना पता चल गया कि बॉडी का एक्चुअली क्या मतलब होता है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, वो भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स के साथ।
तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो नाम से समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा होगा। तो यस, वो बॉडीज जिसका डायरेक्टली मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका डायरेक्टली मेंशन है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये डायरेक्टली मेंशन ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से आया हो। जब हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया अपना, उस टाइम पे भी हो सकता है कि किसी बॉडी के बारे में मेंशन हो, कोई आर्टिकल मेंशन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने अब अमेंडमेंट करके कोई आर्टिकल इंसर्ट किया हो और फिर हमने उस आर्टिकल के बेसिस पे कोई बॉडी बना दी हो। तो दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, उस बॉडी का डायरेक्ट मेंशन होना चाहिए, उस बॉडी के बारे में डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा होगा, इसका मतलब आर्टिकल होना चाहिए कोई। ओके, तो जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अमेंडमेंट करके हम कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कुछ चेंज कर रहे होते हैं। और चेंज क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में चेंज करके हम कोई आर्टिकल इंसर्ट करते हैं, कोई नया आर्टिकल डालते हैं, और वो जो नया आर्टिकल होता है वो डायरेक्टली बात करता है हमारी न्यू बॉडी के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं कि हमने बनानी है। समझ आ गया? तो क्या मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी होती है, जिसका डायरेक्टली मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टली मेंशन होता है मतलब कोई ना कोई आर्टिकल होगा उस बॉडी के लिए। डायरेक्टली मेंशन ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, या ऐसा भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में चेंज कर रहे हैं, कोई आर्टिकल को इंसर्ट कर रहे हैं, और आर्टिकल को इंसर्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, कोई न्यू बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, न्यू बॉडी बना रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ थोड़ी सी, फिर हमें और समझ आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, इसके बारे में कहाँ लिखा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 जो है वो डायरेक्टली बोलता है कि देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बनाने की पावर दे रहा है, इलेक्शन कमीशन बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, और ये आर्टिकल कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल डायरेक्टली किसी बॉडी के बारे में बात कर रहा है, वो बॉडी हमारी क्या हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। उसी तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फाइनेंस कमीशन की, जिसका मेंशन कहाँ है, आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 डायरेक्टली बात कर रहा है कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आर्टिकल 280 है ये भी क्या कर रहा है, डायरेक्ट मेंशन दे रहा है इसका, इस बॉडी का। तो ये बॉडी क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। ठीक है, ये मैंने तो दो एग्जाम्पल्स ले ली जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी थी, ऑलरेडी थी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने अमेंडमेंट से लाया हो, ऐसा कोई बॉडी जो अमेंडमेंट से लाया हो। तो यस, हमारे पास है ना जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जिसका मेंशन कहाँ है, आर्टिकल 279 ए में। 279 ए, कैपिटल ए का मतलब कि हमने नया कोई आर्टिकल इंसर्ट किया है, नया कोई आर्टिकल लाया है। कब लाया, कैसे लाया, हमने किया 101st अमेंडमेंट। ठीक है, 2016। ये अमेंडमेंट करके हमने क्या किया, अमेंडमेंट करके क्या किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया, कोई उसके टेक्स्ट में चेंज लाया। क्या चेंज लाया, हमने एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया। और ये आर्टिकल क्या कर रहा है, आर्टिकल डायरेक्ट बात करता है, आर्टिकल डायरेक्ट परमिशन देता है कि हमें एक जीएसटी काउंसिल चाहिए। समझ आ गया? तो जिसकी बात कर रहा है ये आर्टिकल, वो बॉडी क्या हो जाएगी, वो बॉडी हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रेफरेंस है ना, डायरेक्ट मेंशन है आर्टिकल में। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब कि जब भी किसी बॉडी का अथॉरिटी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद होती है, तो उस बॉडी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल देते हैं। अभी तक मैंने जो 3 एग्जाम्पल्स लिए आपको समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बॉडी जो पहले स्टैट्यूटरी थी वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बन गई। तो हाँ, हमारे पास है ना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसका मेंशन कहाँ है, आर्टिकल 338 में। ये पहले क्या थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और अब क्या बन गई, स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई।
तो अभी तक मैंने आपको जो बताया आई होप समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। अब ये जो बॉडी है ये सबसे पावरफुल बॉडी होती है। क्यों बनाई जाती है? सबसे पहले तो ताकि गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस हो, मतलब ताकि वो इजीली सीमलेसली काम कर सके, ठीक है, वर्किंग कर सके बॉडी जो है अपनी, जो भी उनकी डायरेक्टिव्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है, इंडिपेंडेंस वर्किंग हो सके। और ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये जो बॉडी है ये हम डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसके बारे में लिखा है। जिसके बारे में डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है उसको हम इजीली एबॉलिश नहीं कर सकते, उसको हम इजीली हटा नहीं सकते। उसको अगर एबॉलिश करना होगा तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज लाकर ही हम कुछ चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब हटाना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कोई चेंज लाना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट इजीली तो चेंज होता नहीं है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें चाहिए होता है आर्टिकल 368, मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी से हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में चेंज लाएंगे। तो चाहे हमने कोई नई बॉडी क्रिएट करनी हो तब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, उसी स्पेशल मेजॉरिटी से लाना पड़ेगा। या हमें अगर किसी बॉडी को एबॉलिश करना हो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा और फिर हम किसी बॉडी को एबॉलिश कर सकते हैं। मतलब कि जब भी कुछ चेंज करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है वो, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी खुद में आपको समझ आ रहा है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, जो भी बॉडीज हैं वो हमारी एक तरह से प्रोटेक्टेड रहती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गया? इसलिए इनको हम बोलते हैं कि ये सबसे पावरफुल है, इनको इजीली गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी से हटा हुटू नहीं सकती। अब ये हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो होती हैं वो क्या होती हैं और हमारे एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ समझनी है कि जब भी किसी हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बात करते हैं तो उसका जो टेक्स्ट जो होगा, आर्टिकल्स में जो टेक्स्ट लिखा होगा उस टेक्स्ट में लिखा होगा देयर शैल बी, फिर आगे कुछ भी, ठीक है। मतलब कि शेल भी मतलब कि हमें मैंडेटरी कर दिया है, वो जो बॉडी है वो होनी ही चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन होनी ही चाहिए। तो जब भी कभी लिखा होगा कि देयर शेल बी इलेक्शन कमीशन, देयर शेल बी फाइनेंस कमीशन, ये देयर शेल बी कुछ भी, ठीक है, इसका मतलब कि क्या किया है? मैंडेटरी बना दिया है कि हमारे पास ये वाली बॉडी, ये वाली काउंसिल, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन होनी ही चाहिए। और ये पावर जो है, ये जो मैंडेटरी जो किया गया है, ये पावर कौन, ये अथॉरिटी कौन दे रहा है? ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब एग्जांपल्स में देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो हमारा बेयर एक्ट होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी की स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कुछ, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि एक्चुअली वर्डिंग है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ एक आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 जो कि क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बात करता है। किसकी बात करता है? पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट। इसका मतलब यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस जो होती हैं उन सब के बारे में कहाँ बात की है? आर्टिकल 315। अब इसकी वर्डिंग देखते हैं। लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल देयर शेल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। देयर शेल बी लिखा है, मतलब कि क्या किया है? मैंडेटरी करती है कि होनी ही चाहिए कोई बॉडी, ठीक है। तो जब होनी ही चाहिए, आर्टिकल में डायरेक्टली उस बॉडी के बारे में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बॉडी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 280 जो कि क्या बात करता है? फाइनेंस कमीशन की बात करता है। फाइनेंस कमीशन की वर्डिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द प्रेसिडेंट शेल within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of the every 5th year or at such earlier time as the president considered necessary by order constitute a finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president। क्या बोला इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रेसिडेंट जो है उनको ये अथॉरिटी दी है। देयर शेल भी लिखा है ना, मतलब प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी है इसकी, आपको 2 साल के अंदर अंदर फाइनेंस कमीशन बनानी ही पड़ेगी। कौन सा 2 साल? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 2 साल के अंदर अंदर हमें एक फाइनेंस कमीशन बॉडी चाहिए और हर 5 साल के बाद नई फाइनेंस कमीशन बॉडी बनानी है। तो ये इसके बारे में कहाँ लिखा है? आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसके बारे में लिखा है? फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा है ना। तो इस बॉडी के बारे में डायरेक्टली आर्टिकल में जब मेंशन है, ये हमारी क्या हो जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल
बॉडी हो जाएगी। समझ आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। जीएसटी जो कि पहले नहीं थी ओरिजिनली, हमने अब आर्टिकल अमेंडमेंट करके लाया है, तो हमारा आर्टिकल है 279A। इसमें क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट शेल within 60 days from the date of commencement of the Constitution 101st Amendment Act 2016 by order constitute a council to be called the Goods and Service Tax Council। ठीक है, तो आर्टिकल 279A जो है वो किसकी बात कर रहा है? वो बोल रहा है जीएसटी काउंसिल होनी चाहिए। जब हमारा ये अमेंडमेंट आया 2016 वाला 101st अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके 60 डेज के अंदर अंदर प्रेसिडेंट जो है वो जीएसटी काउंसिल बनाएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी है, इसका मतलब प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसकी अपनी मर्जी नहीं है, उसको करना ही है। मतलब शेल मतलब मैंडेटरी है, और ये मैंडेटरी कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया? हमने अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये टेक्स्ट चेंज किया, हमने ये वर्डिंग डाली है, हमने ये आर्टिकल डाला है, और इसलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमने देखी थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की। आर्टिकल 338 जो कि पहले क्या था? हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब ये बन गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इसकी वर्डिंग देखो क्या लिखा है, देयर शेल बी अ कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है। इसका मतलब ये क्या हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। तो आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्चुअली क्या होती है, क्या क्या उसमें हम देख सकते हैं किसी भी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बोलने के लिए। सबसे पहले कि डायरेक्टली मेंशन होना चाहिए उसका, ठीक है, चाहे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हो चाहे अमेंडमेंट करके हो। अमेंडमेंट करके मतलब हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कोई चेंज करके कोई आर्टिकल डाला है, और वो आर्टिकल डायरेक्टली उस बॉडी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने देख ली काफ़ी सारी। और अब क्योंकि ये जो बॉडीज़ हैं ये बहुत पावरफुल होती है, पावरफुल इन द सेंस कि इनके पास ये जो बॉडीज़ होती है ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है, क्योंकि इनको ईजिली अबॉलिश नहीं किया जा सकता। और फिर हमने एग्जाम्पल्स में भी देख लिया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक्चुअली कैसे लिखा गया होता है किसी बॉडी के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी की। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनती हैं, क्रिएटेड by an act of parliament। मतलब पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करेगा, कोई लॉ बनाएगा, और उस लॉ के बेसिस पे अगर कोई बॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब कि इसका नो डायरेक्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मेंशन नहीं होता, लेकिन हाँ ये ऐसा हो सकता है कि कोई आर्टिकल जरूर मेंशन हो जो कि इनडायरेक्टली उस बॉडी के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन वो आर्टिकल जो है वो डायरेक्टली उस बॉडी के बारे में बात नहीं करेगा। वो आर्टिकल हो सकता है कि उस बॉडी को बनाने के लिए पावर दे रहा हो, या कोई बनाने के रिलेटेड कोई प्रोविजन की बात कर रहा हो, लेकिन डायरेक्ट मेंशन नहीं होता। ठीक है, इनडायरेक्ट मेंशन होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी, लेकिन डायरेक्ट मेंशन नहीं होता। और ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि ऐसा होता है कि हम याद करने के लिए कर लेते हैं कि जिसका मेंशन आर्टिकल में लिखा हुआ है इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन आर्टिकल तो मेंशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो उस बॉडी के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर रहा होता। इसलिए कभी भी आर्टिकल से सिर्फ आपने नहीं याद रखना कि आर्टिकल लिखा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल है लेकिन वो जो बॉडी है वो बॉडी खुद स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, लेकिन आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में बताया था कि हमारे जो उधर की स्टेटमेंट होती है उन स्टेटमेंट्स में या उन आर्टिकल्स में लिखा होता है कि देयर शैल बी। उसी तरह से जब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी की, उसके लिए अगर आर्टिकल मेंशन है तो उस आर्टिकल में लिखा होगा कि पार्लियामेंट में बाय लॉ। ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ पास करके कुछ क्रिएट कर सकता है, कोई बॉडी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगा? लॉ पास करके कुछ बॉडी क्रिएट करेगा। लॉ पास करके क्या करेगा? वो कोई एक्ट बना लेगा, उस एक्ट के अंदर कोई बॉडी बना लेगा। ठीक है, मतलब अगर मेंशन है आर्टिकल का तो डायरेक्ट उस बॉडी के बारे में मेंशन नहीं होगा, उस आर्टिकल में लिखा होगा कि प्रेसिडेंट जो है या पार्लियामेंट जो है
वो लॉ के थ्रू कोई बॉडी को क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसकी भी, जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 323A जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, पार्ट 14A नया इंसर्ट किया था 14A, उसमें हमने आर्टिकल 323A जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहा है ये हमने ऐड किया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आर्टिकल जरूर मेंशन है लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों है समझते हैं। सबसे पहले अगर इसकी वर्डिंग में देखें तो क्या लिखा है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू recruitment and condition of service of persons appointed to public service and post in connection with the affairs of the union or any state or of any local or authority within the territory of India or under the control of government of India or of any corporation owned और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। पूरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या समझ आया कि पार्लियामेंट जो है लॉ के तहत लॉ को यूज करके लॉ बनाकर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि हमारे आर्टिकल 323A में मेंशन है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मेंशन नहीं है, मतलब उस बॉडी के बारे में बात नहीं की। बोला है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनती कैसी है, वो बनती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 से। ये हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, ठीक है, कब किया 1985 में। इस एक्ट के तहत हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनेगी, ठीक है। तो जो बॉडी क्रिएट हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो क्रिएट हुआ है वो कैसे क्रिएट हुआ है, पार्लियामेंट के किसी लॉ से। कौन से लॉ से, इस लॉ से पार्लियामेंट ने, क्योंकि यहाँ पे बोला था बाय लॉ, तो क्या किया, सिर्फ एक लॉ लाया, पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया, वो एक्ट जो है बिल से एक्ट बना, पास हो गया, और इस एक्ट के अंदर लिखा जरूर होगा कि देयर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक एक्ट के अंदर लिखा होगा, समझो, आर्टिकल में डायरेक्टली नहीं लिखा कि देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बनाकर, लॉ के तहत ऐसा कुछ बना सकता है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, लॉ बनाया, लॉ में ये एक्ट क्रिएट किया, और इस एक्ट के अंदर जरूर लिखा होगा कि देयर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कितने मेंबर्स होंगे, क्या टर्म होगा, वो सब कुछ लिखा होगा उसके बारे में। समझ आ गया। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि आपको लग सकता है कि आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल में क्या लिखा हो वो भी आपको पता होना चाहिए। समझ आ गया। तो एक एग्जाम्पल तो हमने ये देख ली जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जरूर है, लेकिन किसका मेंशन है, मेंशन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का, मेंशन है कि पार्लियामेंट लॉ के तहत बना सकता है, ठीक है। तो लॉ के तहत बना दिया, क्या बनाया, एक्ट पास किया। तो यही मैंने आपको बोला था कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट से क्रिएट की जाती है। तो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, इस एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो क्रिएट की जाती है। समझ आ गया। एक एग्जाम्पल आपकी ये है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है आर्टिकल 262 जो किसकी बात करता है, बात करता है इंटरस्टेट रिवर ट्रिब्यूनल्स की, ठीक है। इंटरस्टेट रिवर ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात करता है। अब ये जो आर्टिकल है इसको देखकर आपको लग सकता है कि जो हमारे इंटरस्टेट रिवर ट्रिब्यूनल्स जो हैं, वो जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो रिवर का डिस्प्यूट होता है उसके लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि आर्टिकल में तो मेंशन है, लेकिन नहीं। आर्टिकल में क्या मेंशन है वो देखो। आर्टिकल में मेंशन है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर, ठीक है, जो भी है आगे, ठीक। तो क्या है इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर कोई भी ट्रिब्यूनल बना सकता है जो कि इन मैटर में, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के मैटर्स को रिजॉल्व कर सके। समझ आ गया। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, लॉ का यूज किया। अब लॉ का यूज करके क्या किया, पार्लियामेंट ने बनाया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। क्या किया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट ने लॉ पास करके
एक ये एक्ट बना लिया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि हम इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स जो हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको अब दो एग्जांपल्स मैंने दिखा दी जिसकी वर्डिंग मैंने आपको बता दी। आर्टिकल जरूर मेंशन है, लेकिन आर्टिकल बात किसकी कर रहा है वो भी देखो, और आर्टिकल में लिखा क्या है वो भी समझ आना चाहिए। आर्टिकल में लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर कुछ क्रिएट कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, लॉ बनाया। लॉ में क्या किया, एक एक्ट पास किया। इस एक्ट में लिखा होगा कि हमने ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक्ट पास किया। एक्ट में क्या लिखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं। ओके, तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में नहीं बात कर रहे, उस बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे। ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को हमने पावर दी है, पार्लियामेंट लॉ बनाकर ये क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो जब भी ऐसे बॉडीज जो हैं जो कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनती हैं उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास होती हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है ये कमीशन है, कहाँ से बनी है, ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है, इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 में पास किया गया था। इस एक्ट में लिखा होगा कि हमें एक नेशनल कमीशन चाहिए फॉर विमेन। ठीक है, तो क्या किया पार्लियामेंट ने, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाई है, एक एक्ट बनाया है और एक्ट से हमने एक बॉडी क्रिएट कर दी है। ओके, उसी तरह से हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज होती हैं। उसी तरह से हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होती है। ठीक है, ये कहाँ से आई होंगी, ह्यूमन राइट कमीशन जो है नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट से आई होंगी 1993 से। क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया पार्लियामेंट ने, एक्ट बनाया, एक्ट से हमने कोई बॉडी क्रिएट की है। तो ये सारी बॉडीज, ये भी कमीशन है, ये भी कमीशन है, ये भी कमीशन है, पर ये कमीशन जो है वो हमारी, हमने जो अभी पढ़ा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनसे अलग क्यों है, क्योंकि उन बॉडीज जो है उसका रेफरेंस डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था। ठीक है, वो बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो बॉडी किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, जबकि ये वाली जो बॉडीज हैं वो किसी एक्ट के थ्रू बनी है। समझ आ गया, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना कि वो तीनों, क्योंकि अगर आप थोड़ा समझो, पॉलिटी को समझते भी हो, तो हमारे इंडिया में भी ये जो रिजर्वेशन होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनकी रिजर्वेशंस के कारण भी कि हमें ऐसी बॉडीज चाहिए जो इनके लिए जो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, मतलब जिसको ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी मिली हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंपॉर्टेंट था। थी वो भी पहले स्टैट्यूटरी, लेकिन फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इन बॉडीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। डिपेंड करता है डिमांड के बेसिस पे या रिक्वायरमेंट जो होगी कि बॉडी कैसे वर्क करती है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही। ये सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए बॉडीज का स्टेटस जो है वो अपग्रेड किया जा सकता है, और किया भी गया है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन कि हमारी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमें लगता है कि वो बहुत पावरफुल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, लेकिन नहीं। हमारी जो आरबीआई है वो कैसे बनती है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से बनी है हमारी आरबीआई, इसीलिए आरबीआई भी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। समझ आ गया। इसी तरह से सेबी जो होती है, एससीबीआई, सेबी, ये भी हमारी सेबी एक्ट से आई है। ओके, तो ये सारी जो भी हमारे पास बॉडीज होती हैं, और भी काफ़ी सारी बॉडीज हैं। अब आपको ये खुद देखना है कि आपको अब समझ आ गया कि किससे कैसे बॉडी बनती है, तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि कौन सी कमीशन, हमारे कमीशंस या काउंसिल जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, हमारी मैक्सिमम जो हमारी कमीशन है ऐसी, विमेन की होगी, माइनॉरिटी होगी, ह्यूमन राइट्स हो गई, ये सारी कमीशंस जो हैं वो क्या होती हैं, होती स्टैट्यूटरी हैं। लेकिन हाँ, वो पहली तीन जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये तीनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अपग्रेड किया गया है। ठीक है, तो वो हमारी एक्सेप्शन हो गई, बाकी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है।
तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। सिंपल है, स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए हमने भी देख लिया। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट जो है वो किसी एक्ट से क्रिएट करता है, डायरेक्टली मेंशन नहीं होता आर्टिकल का। आर्टिकल का अगर मेंशन होगा तो वो कैसे होगा, मैंने बता दिया क्या लिखा होगा, मे बाय लॉ। लॉ बना कर कुछ कर सकती है पार्लियामेंट। क्या करती है, लॉ बना के कोई एक्ट बनाती है और उस एक्ट के अंदर किसी बॉडी के बारे में लिखा होता है, डायरेक्टली नहीं लिखा होता। तो ये होगी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी। इसी तरह से अब हमारे पास आती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अब हम समझते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दो या नॉन स्टैट्यूटरी बोल दो, दोनों बात सेम है। मतलब जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई बॉडी है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी है। मतलब कि ना ही ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही हमारी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्या है, थर्ड टाइप की बॉडी है। चाहे नॉन स्टैट्यूटरी बोल दो, चाहे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दो, दोनों बात सेम ही है। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी होती है। ये हमारी कौन सी बॉडी होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टली नहीं बोलता इसके बारे में, नो डायरेक्ट मेंशन, ठीक है, नॉट क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ना ही ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट से पास होती है, मतलब किसी पार्लियामेंट के एक्ट से क्रिएट भी नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट मेंशन नहीं है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पार्लियामेंट के किसी एक्ट से क्रिएट नहीं की गई, इसका मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो ये क्या है, ये थर्ड टाइप की बॉडी है। ये हमारी कैसे बनती है, ये किसी भी प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बन सकती है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन सकती है, या फिर किसी कैबिनेट ऑर्डर से बन सकती है। मतलब कि ये जो बॉडी है इसमें हमें ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, ना ही पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट है। जो गवर्नमेंट है वो, या मतलब कह सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो खुद ही कोई भी अपने लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए कोई बॉडी क्रिएट कर ले, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि अगर हम बोले प्लानिंग कमीशन, जो कि पहले हमारे पास थी 2015 से पहले जो थी प्लानिंग कमीशन, जो कि अब क्या चेंज होकर बन गई है नीति आयोग। तो नीति आयोग कह लो या प्लानिंग कमीशन कह लो, ये दोनों क्या थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे वर्किंग कर रही थी, उनकी हेल्प हो जाए, उनकी ईज के लिए गवर्नमेंट ने अपने लिए बनाई थी। जैसे कि नीति आयोग की अगर हम बात करें, जो कि अभी हमारी प्रेजेंटली वर्किंग में है, तो ये गवर्नमेंट ने, अभी की सरकार ने, अभी की गवर्नमेंट ने नीति आयोग क्यों बनाया, क्योंकि ये एक थिंक टैंक है जिसकी की रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। ये बस क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है, गवर्नमेंट की प्लानिंग में थोड़ी हेल्प कर देता है, थोड़ी वर्किंग ऐसे कर देता है। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कैबिनेट ऑर्डर को यूज करके इस तरह से एक बॉडी बना ली। ठीक है, जो कि हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, कभी भी गवर्नमेंट चाहे तो इस बॉडी को एबॉलिश कर सकती है। इसमें कोई भी ऐसी पार्लियामेंट की रोल नहीं थी कि इसके लिए कोई एक्ट लाना पड़ेगा या कोई मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो समझ आ गया आपको थोड़ा सा कि नीति आयोग जो है वो हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने लिए, अपनी वर्किंग के लिए नीति आयोग का क्रिएशन किया, क्योंकि एक थिंक टैंक है जिसकी रिकमेंडेशन जो है वो नॉट बाइंडिंग, जिसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, गवर्नमेंट जब चाहे एबॉलिश कर सकती है, जब चाहे बना सकती है। इजीली क्रिएटेड और एबॉलिश्ड। ठीक है, इजीली क्रिएट हो सकती है, इजीली एबॉलिश हो सकती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। समझ आ गया। अब हाँ, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिकल हों जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा भी हो सकता है। अब एग्जांपल इसकी भी देखते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बोला था कि हमारे पास जो इंटर स्टेट काउंसिल है, ये तो हमारी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसका रेफरेंस जो है वो आर्टिकल 263 में है। आर्टिकल 263 जो कि इंटर स्टेट
काउंसिल के बारे में बात करता है, एक्चुअली वो क्या बात करता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स की बात करता है, ठीक है। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल का डायरेक्ट मेंशन उस पर है, लेकिन ये जो बॉडी है, ये बॉडी तो हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा क्यों है, देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या मेंशन है। तो हमारा जो आर्टिकल 263 है, ये एक्चुअली बात क्या करता है, ये बात करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स के बीच के कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 263 में लिखा हुआ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल के रिस्पेक्ट में प्रोविजन की बात करता है। अब यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टार्ट का पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें, इफ एट एनी टाइम इट अपेयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ काउंसिल चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ, इतना पहले देखते हैं क्या मतलब है। बोला गया है प्रेसिडेंट को कभी भी किसी भी टाइम पे अगर लगे, एनी टाइम कभी भी लगे कि हमें यहाँ पे काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट करनी है, किसके लिए, यही सब के लिए, ताकि हम कोई भी डिस्प्यूट जो है स्टेट्स के बीच में उसको रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन या डिस्कशन हो रही है सब्जेक्ट्स की स्टेट्स के बीच में या यूनियन के बीच में, या एक स्टेट या काफ़ी स्टेट्स यूनियन के बीच में, इस तरह से कोई भी रिकमेंडेशन देनी है किसी सब्जेक्ट में, इन मैटर्स में अगर कभी भी प्रेसिडेंट को लगता है कि इन मैटर्स में प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई काउंसिल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो प्रेसिडेंट जो है बाय ऑर्डर से ऐसी काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकता है। इसका मतलब आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रेसिडेंट को करना ही करना है, मतलब कि नॉट मैंडेटरी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल को यूज करके ऐसा नहीं बोला कि प्रेसिडेंट के पास मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट को करना ही करना है, प्रेसिडेंट शैल क्रिएट, है ना, ऐसा नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट को काउंसिल बनानी ही बनानी है। ना ही ऐसा लिखा है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ, लॉ बनाकर कोई ऐसी इंटरस्टेट काउंसिल बनाए, ऐसा भी नहीं लिखा। सिर्फ लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर का यूज करके, बाय ऑर्डर का यूज करके जब भी कभी उसको लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काउंसिल बनानी है तो बना सकता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, प्रेसिडेंट की मर्जी है, मतलब में कभी भी जब चाहे बना सकता है। तो ये होगी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका रेफरेंस आर्टिकल में जरूर लिखा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, मैंडेटरी भी नहीं है, ना ही लिखा है किसी लॉ को यूज करके बनाना है, सिर्फ लिखा है कि जब लगे, जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब बना सकते हो, ठीक है। यहीं पे लेकिन अगर हम बात करें, इसी आर्टिकल में जोनल काउंसिल की भी बात की जाती है, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल का भी रेफरेंस इसी आर्टिकल में हम देखते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं मेंशन, लेकिन जोनल काउंसिल हमने बनाई है। ये काउंसिल जो है ये हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये भी आप समझो क्यों, क्योंकि ये जो हमने बॉडी बनाई है, ये हमने बनाई है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत हमने जोनल काउंसिल का क्रिएशन किया हुआ है, ठीक है। तो किसी एक्ट को यूज करके जब हमने कोई बॉडी बनाई है तो वो बॉडी क्या हो जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि मैंडेटरी है, जब मन करेगा तब बना लेंगे, मतलब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है, या फिर किसी ऑर्डर को यूज करके बनाने को बोला गया है, किसी ऑर्डर को यूज करके बनाने को बोला गया है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कैबिनेट ऑर्डर को बना यूज करके अगर किसी बॉडी का क्रिएशन करना है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, और अब आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल में, इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मेंशन है, ठीक है, और स्टेटमेंट में लिखा होगा देयर शैल बी। अगर हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी का, इसका मतलब स्टेटमेंट में लिखा होगा कि पार्लियामेंट बाय लॉ को बनाकर कोई भी बॉडी को क्रिएट कर सकता है। और जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का, इसका मतलब कोई भी ऑर्डर का, किसी भी एग्जीक्यूटिव या कैबिनेट ऑर्डर को यूज करके हम कोई भी बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बॉडी इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं, तो एबॉलिश भी कर सकते हैं। तो अब आपको तीनों बॉडीज के बीच में डिफरेंस समझ आ गया, और अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स में मिल गई हैं कि कौन सी बॉडी हमारी कैसी है, क्या स्टेटस है उसका। अब आता है कि हम एग्जाम में कैसे इसको देखेंगे। क्या एग्जाम के लिए हमें एक एक बॉडी का डायरेक्ट से रेफरेंस लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो आपको अब थोड़ा तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमने ये इतनी सारी जो बॉडीज लर्न की थी उसमें से कुछ आपको ऐसे समझ आ गई होगी कि जैसे अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338A एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B। ये क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारी कमीशन है, कौन सी, विमेन, माइनॉरिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सारी क्या है, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। थोड़ा तो आपको ऐसे समझ आ गया। उसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा, अगर एग्जाम में कभी भी आर्टिकल आपको दिख रहा है, ठीक है, आर्टिकल के बारे में बोला गया है कि आर्टिकल दिस टॉक्स अबाउट दिस बॉडी, तो इसका मतलब तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कहीं भी लिखा होता एक्ट, अगर लिखा है एक्ट, इसका मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आर्टिकल लिखा होगा, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात की जा रही है। और अगर कहीं ऑर्डर लिखा होगा, इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी, इसके अलावा जो भी हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गई। काउंसिल में मैंने जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया हुआ था। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया तो इसका मतलब वो क्या है, वो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने आपको बता दिया। तो आई होप अब आपको समझ आया कि व्हाट के अलावा हाउ एंड वाई भी कितना रिक्वायरमेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होता, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्यों इनको ये स्टेटस दिया गया है, किस तरह से हम बोलते हैं कि कोई स्टैट्यूटरी है तो कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके पीछे हमें समझना पड़ेगा कि वो बनी कैसे है। ठीक है, उसी से हमें समझ आ जाता है। अब मैंने आपको ये सब बता दिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार पूरी जो लिस्ट है वो याद रख लेनी है, मतलब एक बार देख लेनी है कि क्या क्या बॉडीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी स्टैट्यूटरी है, कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको नोट डाउन कर लो, और इसको एक बार मैंने जैसे आपको बताया, एक बार एक्ट के थ्रू या फिर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके देखो कि क्या भी इसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, या गूगल करो। एक बार जब आप कर लोगे ना सबको, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन सी स्टैट्यूटरी है, कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा, ये जो कन्फ्यूजन थी ये आपकी दूर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, या जिन सबको ये ऐसी कन्फ्यूजन है उन सब के साथ ये शेयर करना, ताकि सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करके एक बार बता देना कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो। इसी तरह से अगर आपको और भी किसी टॉपिक्स में कन्फ्यूजन है या नहीं समझ आता है, या कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आने वाले टाइम पे उन पर भी वीडियोस बनाऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी पॉलिटिकल डेस्क, ताकि जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।